हेलो, आपसे जानना चाहेंगे मनीषा और एल्विश के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। एल्विश ने भी स्टेटमेंट दे दिया, मनीषा ने भी स्टेटमेंट दिया, आप क्या कहोगे इस पर? हाँ, दोनों तो अच्छे दोस्त थे। पहले तो साथ में रील्स बनाते थे बहुत सारे, उनका सॉन्ग भी आया है जी। तो जैसे कि कहा है कि एल्विश ने बच्चों वाली हरकतें कर रही है, वो तो थोड़ा सही भी बोला है। पर देखा जाएगा तो मनीषा रानी भी सही है कि वो जब से जेल गया तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया और साथ में उनका कोई प्रोजेक्ट भी आ जाता ना साथ में, तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि और उनका हाइप बने एल्विशा करके जो हैशटैग चल रहा है। मैं जानबूझ के ये सब किया, मुझे पता है, जानबूझ के पूरा प्री प्लान है। और इसके साथ ही मनीषा ने अपने ब्लॉग में भी कहा कि एल्विश सिर्फ कंट्रोवर्सी करना जानता है, तो आपको क्या लगता है वो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं? कंट्रोवर्सी करना ही चाहता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था एल्विश और मैक्सटन के बीच में जी, वही मुझे लगता है पूरा फिक्स था। जैसे कि वो मारने आया उसको, वो पूरा ट्रेंडिंग, मतलब उसी से फेमस हो गया ना, मैक्सटन उसी की वजह से फेमस हो गया और एल्विश तो फेमस है ही, उसको फेमस करने के लिए मैक्सटन को फेमस कर दिया। तो वैसे ही ये भी वही कर रहे हैं, थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। मनीषा ने अपने ब्लॉग में भी सारी चीज़ें बताई, आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि जानकारी हमें मिला है कि एल्विश और मनीषा रानी काफ़ी अच्छे दोस्त था, सबको पता था, लेकिन दोनों को साथ में प्रोजेक्ट भी आने वाला था, काफ़ी एक्साइटमेंट थे दोनों के बीच में। लेकिन जब से वो जेल से बाहर निकला, बेल पर निकला है, तब से कुछ कंट्रोवर्सी इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ लोग उनका सपोर्ट में खड़े हैं एल्विश के यादव के, कुछ लोग अगेंस्ट हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है मनीषा रानी जब से जीते है झलक, तब से लगता है उसका कुछ ईगो है, मतलब ईगो कुछ। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि एल्विश यादव और मनीषा रानी के साथ में एक म्यूजिक एल्बम आने वाला था, जिसे साथ में करने से एल्विश यादव ने मना कर दिया। लगता है उसी से नाराज होकर के मनीषा रानी ने उसे अनफॉलो कर दिया है। उस बात को जब जानकारी मिला एल्विश यादव को बहुत हर्ट हुआ, उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया और वो अपने लाइफ में वो भी ऐसे ही इसका लाइफ में टेंस चल रहा है और मनीषा रानी ऊपर से और टेंस डाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि साथ में दोनों के प्रोजेक्ट अभी आएंगे या पब्लिक मीडिया पब्लिक स्टैंड के लिए ऐसा किया है। लेकिन आई होप कि एक्टर लोगों का कभी कुछ हो सकता है, दोस्ती भी होता है, कभी ब्रेकअप भी होता है, जो एक्टर के अंदर की बात है वो लोग ही जाने। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी में रहना उन लोग से सीखो, बिग बॉस के स्टारों से कभी न कभी कुछ सुर्खियों में रहना, कुछ न कुछ रहता है लोगों को। थैंक यू। देखो, मनीषा ऐसी पर्सनालिटी है ना, वो सोच समझ के कुछ बोलती नहीं है। पॉलिटिकली वो करेक्ट रहने की हमेशा कोशिश नहीं करती। तो उसके मुंह में जो है उसने बोल दिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से एल्विश जिस तरह से हेडलाइंस में बना हुआ है, तो हाँ, एल्विश कंट्रोवर्सी करना जानता है, सो वो गलत नहीं था। अब ये जो फॉलो अनफॉलो करने वाला है, उनका प्रोजेक्ट आने वाला मामला है, ये जब तक आ नहीं जाता तब तक हमें पता नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट बिग बॉस के बाद बहुत सारों का म्यूजिक वीडियो आ रहा है बोलते हैं, पर कईयों का वर्कआउट होता है, कईयों का नहीं वर्कआउट होता है। तो जब तक नहीं आएगा तब तक, क्योंकि ऐसे ही अभिषेक मलान ने भी एक प्रोजेक्ट पिच किया था मनीषा को, वो आज तक ऑनबोर्ड हुआ ही नहीं है। सो यू नेवर नो कि क्या इन दोनों के बीच में चल रहा है। और अगर मनीषा ने अनफॉलो कर दिया है तो शायद उसको लग रहा होगा कि अब काम निकल गया, अब मैं बन गई सेलिब्रिटी, तो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और अगर एल्विश ने उस पर अगर रिएक्ट किया है तो एल्विश चाहता है कि वो हेडलाइंस में रहे, क्योंकि बहुत मुद्दे हैं जिस पर एल्विश को बात करनी चाहिए थी मनीषा के अलावा। फिर भी अगर वो मनीषा पे बात कर रहा है तो फिर उसको हेडलाइंस में रहना है। कि मनीषा ने एक और स्टेटमेंट दिया कि एल्विश ने बोला था कि हम एक दूसरे को अनफॉलो कर देंगे, जिससे हम और ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाएंगे, एल्विशा और लाइमलाइट में आ जाएगा। कल कितनी सच्चाई होगी मनीषा की इस बात में? होगी ना सच्चाई। अब देखो, हम कर ही रहे हैं उस मुद्दे पर बात, तो वो आ ही जाएगा, वो कीवर्ड्स ट्रेंड में आ ही जाएगा। और अगर उसके तुरंत बाद उनका प्रोजेक्ट आ गया तो हाँ, ये पब्लिसिटी स्टंट था, ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी। लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं आया तो हम सबका बुरी तरह कटेगा, जैसा हमारा पूनम पांडे ने कहा। देखिए, ये तो ऑडियंस को पता ही है, सबने देखा है कि मनीषा कितनी चुलबुली है, कितनी बबली है। तो हो सकता है क्या, मुझे तो लगता ही है कि यही बात है, क्योंकि मनीषा ने साफ साफ भी ये कह दिया है कि मतलब एल्विश ने कह दिया है कि बच्चों वाली हरकतें हैं, और साथ ही मनीषा ने कह दिया कि एल्विश ने उन्हें ऐसा बोला है कि एक दूसरे को अनब्लॉक करते हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हम देख चुके हैं कि काफ़ी लोग हैं लाइमलाइट में आने के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका प्रोजेक्ट हिट हो जाएगा, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्री प्लान ही था, जो कि मनीषा ने और एल्विश ने किया है। और ऐसे में लोग अब उनकी बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर प्रोजेक्ट आता है तो साथ में देखना भी चाहेंगे। और ऐसा एल्विश ने पहले भी किया, जैसे हमने मैक्सटन के साथ देखा था, पहले उन्हें मार रहे थे और अब दोनों अच्छे दोस्त हो गए हैं। तो फिर ये कोई सोची समझी चाल ही है, और मुझे नहीं लगता कि इनकी दोस्ती कुछ टूटी है, या फिर जैसा ये कह रहे हैं अपने ब्लॉग में या पोस्ट में, तो वो मुझे एकदम फेक ही लग रहा है। तो जो मनीषा बोल रही है कि वो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि एल्विश सिर्फ कंट्रोवर्सी करना जानते हैं, कंट्रोवर्सी करके इतनी लाइमलाइट बटोर रहे हैं?
हाँ कह सकते हैं, सिर्फ एल्विश के नहीं, कई सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खुद को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। तो और एल्विश तो इन दिनों वाकई में वैसे भी हाईलाइटेड है, हर जगह उनके चर्चे चल रहे हैं। तो हो सकता है वो लोगों के दिमाग से वो चीज़ें निकाल कर ये चीज़ें भरना चाहते हो कि लोग जिस वजह से वो जेल गए हैं उसे भूल जाएं और मनीषा और एल्विश के प्रोजेक्ट पर स्टार्ट हो जाए बातें करना। तो हो सकता है ये भी हो, और मनीषा भी हो सकता है, एल्विश उनके दोस्त है, इसीलिए दोस्ती के खातिर ऐसा कर रही है कि लोग भूल जाएं एल्विश ने क्या क्या चीज़ें की हैं, किस वजह से जेल गए हैं, और अब लोग एल्विशा पर लेकर बातें करने लगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एल्विश कंट्रोवर्सी करना जानते हैं और कर भी रहे हैं। तो मनीषा का कहना कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही है। थैंक यू।